हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कहीं बताया नहीं जाता है अक्सर, लेकिन उसको देख लेते हैं जो 9-10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी है, रियल नंबर, ये सब देख लेंगे उसमें, और भी नंबर से रिलेटेड जितना भी काम होता है सबको हम लोग आज यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा हमारा आज का टॉपिक? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो किसी को भी काम देगा, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को। ठीक है, अच्छे से जान लेना चाहिए। बहुत कोई इसमें फंस जाता है, पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर किसको बोला जाता है। और भी बहुत कुछ रूल बताएंगे जिससे हम टाइम बचा सकते हैं कैलकुलेशन में, है ना। कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे हम लोग कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं, जो बचपन में पढ़ा हुआ है लेकिन उसको भूल गए हैं हम लोग। उसको रिवीजन करेंगे, तब मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम किसके लिए? अब यहाँ क्लास नहीं लिखते हैं क्योंकि सब क्लास के लिए ये काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर लाइन से। देख लीजिए, एक लाइन बनाए, आप सीधा बना लीजिएगा, मेरा हो सकता है टेढ़ा बना होगा। बहुत काम का है ये नंबर लाइन। बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उधर कंटिन्यू है। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और इधर भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नंबर के बारे में जानते भी हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर। होल नंबर। तीसरा इंटीजर। चौथा रेशनल। रेशनल नंबर। पांचवा रेशनल नंबर 9 क्लास के बाद काम देगा। 9 क्लास के पहले तक शायद बच्चों को पता नहीं होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो जो उनके काम का होगा वो अपने हिसाब से छांट सकते हैं इसमें। रेशनल के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। छठा रियल नंबर और सातवां कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी जो छूट गया, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, इतना तरह का तो सिर्फ नंबर होता है। इसको हम लोग ध्यान से ज़रा देख लेते हैं, किसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा नंबर नेचुरल कहलाएगा, कौन सा होल कहलाएगा, कौन सा इंटीजर है, रेशनल है, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, सब कुछ देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे, मल्टीपल्स देखेंगे, सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर जो है हमारा 1 से लेकर के इधर चलते जाएंगे राइट साइड में, तो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। इसको n से डिनोट कर दिए हम। देख लीजिए, यहाँ भी साइड में लिख देते हैं। नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे? n से। होल नंबर कैसे लिखेंगे? w से। इंटीजर i से भी लिख सकते हैं, z से भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग q से दिखाएंगे, तो इरेशनल नंबर को q डैश से दिखाएंगे। सबका डिफिनेशन भी अभी देखेंगे हम लोग। रियल नंबर को r से दिखाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को c से दिखाएंगे। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर के सेट को हम लोग किसी लेटर से नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब क्या है? सब नेचुरल नंबर ही है, तो सब नेचुरल नंबर में चला जाएगा। डिफिनेशन सिर्फ अलग अलग होगा सबका, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले तो अभी देखें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके कहाँ तक?
इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी इधर है और इधर माइनस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब भी समझ में आ रहा होगा इंग्लिश वालों को। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब कोई अगर कहा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर बता दो, तो हम बता सकते हैं 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता दो, तो नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं बता रहे हैं, कोई भी नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम बता दिए सबसे बड़ा, जैसे कितना, 9,09,999 बता दिए। अब इसमें जैसे ही एक जोड़ेंगे, अब इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा 10 लाख, है ना। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का कोई अंत है ही नहीं, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जरूर बता सकते हैं, और वो है 1। चलिए होल नंबर पे आते हैं। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या देंगे? काउंटिंग नंबर को होल नंबर कहते हैं। ए नंबर स्टार्ट्स विथ 1 एंड टिल द एंड, मतलब कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर के। होल नंबर किसको बोलेंगे? होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही है, उसमें एक जीरो सिर्फ ऐड हो जाता है। मतलब जीरो से शुरू करेंगे काउंटिंग और हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर था वही होल नंबर है, लेकिन उसमें एक जीरो ऐड हो गया। तो होल नंबर का क्या देंगे डिफिनेशन? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। हो सकता है कि वीडियो में कुछ कट जा रहा होगा, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मेरा बात आप सुन सकते हैं। यहाँ W लिखा हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ और राइट साइड चलते जाएंगे। देखिए राइट साइड जाना, जीरो से राइट साइड जाना मतलब हम प्लस कर रहे हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। राइट साइड जाएंगे तो जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। और इधर जब लेफ्ट साइड जब चलेंगे तो वो डिक्रीज होगा। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, प्लस का मतलब इंक्रीज और माइनस का मतलब डिक्रीज। लेफ्ट साइड चलेंगे तो मतलब घट रहे हैं। तो होल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग? जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है, बस अंतर क्या है कि एक जीरो भी उसमें इंक्लूड हो गया है। जैसे ये एक बॉक्स था जिसके अंदर नेचुरल नंबर भरा हुआ है, अब एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स आ गया जिसमें सारा नेचुरल नंबर तो है ही, एक जीरो भी उसके अंदर है, तो वो होल नंबर का डब्बा कहलाएगा। वो बॉक्स किसका कहलाएगा? होल नंबर का। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और डब्बा आ गया इंटीजर का। ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर तो आएगा ही, होल नंबर तो आएगा ही, उसमें माइनस वाला भी सारा नंबर आ जाएगा, -1, -2, -3, -4 और भी ढेर सारा। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखिए कि जितना भी नेचुरल नंबर था सबको हम होल नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। जितना भी नेचुरल नंबर था सबको होल नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो हाँ कह सकते हैं। 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 2 नेचुरल भी है, होल भी है, लेकिन सारा होल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर तो है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स, बट ईच होल नंबर या एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को तो हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को हम लोग, सब होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। अब इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर का मतलब हुआ कि सारा होल नंबर तो आ ही जाएगा उसमें, लेकिन लेफ्ट साइड वाला भी नंबर आएगा। इधर वाले को भी आई बोलेंगे और इधर वाले को भी आई बोलेंगे। मतलब इंटीजर क्या होगा?
जीरो भी आ जाएगा उसमें, सारा नेचुरल नंबर प्लस वाला और सारा नेचुरल नंबर माइनस वाला, सब कुछ आ जाएगा। तो इंटीजर क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल। होल नंबर किसको बोले, 0 1 2 3 4, ये कंटिन्यू है। इंटीजर किसको बोले, 0 से 1 2 3 इधर भी चलते जाएंगे और -1 -2 इस साइड भी चलते जाएंगे, ये हो गया इंटीजर। तो इंटीजर का सेट अभी तक सबसे बड़ा सेट मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर उसी में है। नेचुरल नंबर जो था वो एक ग्रुप है, लेकिन उसमें बहुत कम नंबर है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कम तो नहीं है, बहुत है, काउंट नहीं कर सकते उसको, लेकिन जितना भी है होल नंबर तो उससे ज़्यादा हो गया ना, एक जीरो ज़्यादा बढ़ गया उसमें। इंटीजर तो होल नंबर से भी बड़ा हो गया, क्योंकि जीरो से लेकर राइट साइड वाला तो आ ही रहा है, लेफ्ट साइड वाला भी सब कुछ आ रहा है उसमें। तो इसको समझ के रखना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अलग से बता दिया जाएगा फिर से, है ना, व्हाट्सएप में। लेकिन अभी तक तो हमको लग रहा है कि नंबर इतना तक पहचान लिए होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इतना 3 नंबर तो पहचान ही लिए होंगे। तो जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो इतना काम अभी हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर किसको किसको बताए, नेचुरल नंबर बताए 1 से लेकर के आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो जो जो 2 का टेबल में आएगा या 2 से जो डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोल देंगे, ए नंबर, देखिए यहां लिखते जाते हैं, इवन किसको बोलेंगे, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 उसको बोलेंगे इवन नंबर। जैसे 44, अब ऐसा नहीं सोचना है कि 2 का टेबल तो 20 पे खत्म हो जाता है, 2 10 या 20, तो 44 कैसे आएगा 2 के टेबल में, नहीं, 2 का टेबल 10 पे खत्म नहीं होता है, उसको 11 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो, 22 बार पढ़ो, जाकर के 44 मिल जाएगा। तो इवन नंबर के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 से लेके 20 के बीच में ही रहे, कोई भी नंबर इवन हो सकता है जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 4624, अब इसको डिवाइड करना है 2 से, इसको डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड होगा कि नहीं, तो बहुत बच्चों को पता है, वो तुरंत बता देंगे कि हाँ डिविजिबल तो है, इसको देख करके, है ना। खैर 2 से जो एकदम बच्चे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि अगर 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, आप चेक कर लीजिए, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो डिवाइड हो गया तो उस नंबर को हम लोग इवन नंबर बोल देंगे। और अभी आगे हम लोग बताएंगे कि कैसे इस नंबर को सिर्फ देख के बता देंगे कि ये 2 के टेबल में आएगा कि नहीं, 3 के टेबल में आएगा कि नहीं, 4 के टेबल में आएगा कि नहीं। बहुत काम का वीडियो बनने वाला है, तो इसको ज़रा ध्यान से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं बताया जाएगा कहीं भी, ये सब चीज़ 9 10 के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए, सारा डिटेल एक जगह मिल जाएगा। तो इवन नंबर किसको बोल दिए, जो 2 से डिवाइड हो गया। जैसे चुनने बोले तो 2 4 6 8 10 12 इस तरह से कंटिन्यू एक एक नंबर को छोड़ छोड़ के चलते जाएंगे हम लोग, एक एक नंबर को छोड़ छोड़ के चलते जाएंगे। 1 को छोड़े 2 को लिए, 3 को छोड़े 4 को लिए, 5 को छोड़े 6 को लिए, ऐसे करके लेते जाएंगे। ये सब कौन होगा, इवन नंबर होगा। 2 से डिविजिबल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के ले रहे हैं तो 1 को ले लिए, 2 को छोड़ के 3 को ले लेंगे, 4 को छोड़ के 5 को ले लेंगे, वो इवन नहीं होगा, क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो 2 4 6 8 ये सब कहलाएगा इवन नंबर। ऑड नंबर किसको बोलेंगे, कोई भी नंबर जो इवन ना हो उसको ऑड बोल देंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए इसको भी लिख दे रहे हैं, ए नंबर विच इज नॉट
डिविजिबल बाई 2, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, उसको क्या बोल देंगे? ऑड नंबर। तो 2, 4, 6, 8 ये सब तो इवन मिल रहा था, जिसको छोड़े थे ना 1, 3, 5, 7 ये सब क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम लोग सिर्फ इवन और ऑड नंबर का बात कर रहे हैं। अगर इवन इंटीजर बोला जाए, इवन इंटीजर बोला जाए तो 2 तो हुआ, -2 भी होगा, 4 तो हुआ, -4 भी होगा। पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए तो नेचुरल नंबर, निगेटिव इंटीजर बोला जाए तो ये माइनस वाला, और ऑल सिर्फ इंटीजर बोल दिया गया है तो उसमें सारा इंटीजर को हम लोग ले लेंगे। और सारा इंटीजर में इवन इंटीजर किसको बोलेंगे हम लोग? 2 को, 4 को, 6 को इवन इंटीजर हुआ। और इधर भी -2, -4, -6, -8 ये हुआ इवन इंटीजर। एक एक शब्द पे गौर करना है, बहुत कुछ यहाँ हम नहीं लिखे होंगे जो सिर्फ बोल करके और सुन करके काम होगा उससे। ठीक है, सुनना भी बहुत जरूरी है, सारा चीज यहाँ लिखना तो पॉसिबल है ही नहीं, बहुत चीज सुन सुन के। अगर एक बार में नहीं सुन पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो उसका मतलब होगा नेचुरल नंबर। सिर्फ इंटीजर बोल रहा है तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं, माइनस वाला भी होगा, 0 भी होगा और प्लस वाला भी होगा। पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो 1 से आगे बढ़ेंगे, 0 को भी नहीं लेंगे। निगेटिव इंटीजर बोल रहा है तो -1 से लेकर के लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे। 0 क्या है? ना पॉजिटिव में आया ना निगेटिव में आया, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव, पॉजिटिव भी नहीं बोल रहे हैं और निगेटिव भी नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। ध्यान रखना है इसके नाम को, 0 को। ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। 1 से उधर नेचुरल नंबर जो जा रहा था उसको पॉजिटिव इंटीजर, -1 से इधर निगेटिव इंटीजर, 0 नॉन निगेटिव इंटीजर, और सबको मिला करके इंटीजर, सिंपल। इवन नंबर किसको बोले? जो 2 से डिवाइड होगा, नंबर बोल रहे हैं। और इवन इंटीजर किसको बोलेंगे? वो भी डिफिनेशन वही रहेगा, जो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा कि इसमें सिर्फ इवन नंबर बोल रहे हैं तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं, और इवन इंटीजर बोल दिए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वालों को लेंगे। ऑड नंबर वैसे नंबर को बोल रहे हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और ऑड इंटीजर बोल दें तो पॉजिटिव वाले में से भी उसी को चुनना है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और निगेटिव वाले में से भी उसी को चुनना है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑड नंबर और इवन नंबर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख दें क्या? 2, 4, 6, 8 और ये कंटिन्यू। ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 और ये भी कंटिन्यू। ठीक है, ये था इवन और ऑड नंबर। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा उसका। जैसे देखिए, फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है कि 4 का टेबल पढ़े हम, 4 के टेबल में 4 आया, 8 आया, 12 आया, 16 आया, तो ये सब जो मिलते जा रहा है ना, 4, 12, 8, 16, ये सब जो मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे? 4 का मल्टीपल है ये सब। ठीक है, अब जैसे 24 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 में, 12 में, 24 में। तो ये सब जो नंबर बताए ना, जिसके टेबल में 24 आया वो सब फैक्टर है किसका? 24 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? 24 जिसके जिसके टेबल में आया वो सब 24 का फैक्टर होगा। ठीक है, और 24 के टेबल में जो जो नंबर आता है, समझ रहे हो? 24 के टेबल में जो जो नंबर आता है
वो सब 24 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? फैक्टर और मल्टीपल भी बताएंगे। अभी प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स का ज़रूरत था इसलिए हम इतना बता दिए कि फैक्टर्स किसको कहते हैं और मल्टीपल्स किसको कहते हैं। फैक्टर्स किसको बोलेंगे? कोई भी नंबर चुन लो, 15 चुन लिए, अब 15 का फैक्टर बताना है, तो 15 का फैक्टर बताना है तो हमको चेक करना होगा कि 15 किसके किसके टेबल में आता है, ठीक है। और 15 का मल्टीपल बताना है तो 15 का मल्टीपल जब बताना होगा तो 15 का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। 15 के टेबल में जो जो नंबर आता है वो 15 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। 2 ही फैक्टर होने का मतलब कि वैसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है, मतलब 1 से डिविजिबल होगा या सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होगा। तो प्राइम नंबर का पहले तो हम यहाँ डिफिनेशन लिख रहे हैं, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हो गया तो फिर उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। अब प्राइम नंबर में भी बहुत सारा जानकारी है जो ध्यान रखने लायक है। प्राइम नंबर किसको बोल देंगे? 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो 1 को ना तो प्राइम नंबर कहेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना। 1 क्या है तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं उसको, होल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं, ऑड नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोले? ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19 और ये कंटिन्यू जा रहा है। इसमें कोई एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है कि 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, फिर 7 हुआ, 2 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ा, इस तरह से चल रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये 2 4 2 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, कोई भी नंबर मिल सकता है। जैसे 19 के बाद 23 मिलेगा और 23 के बाद डायरेक्ट 29 मिलेगा। तो प्राइम नंबर हम लोग किसको बोल रहे थे? जो किसी के टेबल में ना आए, 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में आए। जैसे 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, मतलब 1 से डिविजिबल है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर बोले तो 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। 3 भी वैसा ही है, 1 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल। यहाँ जितना भी नंबर लिखे हैं, 9 क्यों नहीं लिखे? 9 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 9 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 फैक्टर मिल गया ना इसका, तो 3 फैक्टर मिल जाएगा तो उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बोल दिए हैं कि उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 50 के नीचे या 100 के नीचे जितना भी प्राइम नंबर आता है सबको लिखने का कोशिश कीजिए अपने से। प्राइम नंबर हुआ। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर में और ध्यान रखने लायक क्या चीज़ है? प्राइम नंबर में ध्यान रखने लायक ये चीज़ है कि प्राइम नंबर जितना भी होता है सब ऑड होता है 2 के अलावे। 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है ना। 2 is the only prime number which is even and it is the smallest prime number। सबसे छोटा भी है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितना भी प्राइम नंबर चुनेंगे सब ऑड होगा। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे जरा बताइए? कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जो प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसका होगा उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो क्या लिख दें? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 को लिख दे सकते हैं, 6 लिख दे सकते हैं, 8 लिख दें, 9 लिख दें, 10 लिख दें, 12 लिख दें। इसमें इवन और ऑड सारा नंबर मिलते जाएगा। 15 ऑड नंबर है लेकिन कंपोजिट नंबर भी है क्योंकि
1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा, ठीक है, तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर किसको बोले, जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर किसको बोल दिए, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। ऑड नंबर क्या था, जो 2 से डिवाइड नहीं होता था, और इवन नंबर क्या था, जो 2 से डिविजिबल था। 1 को ना तो प्राइम नंबर कहेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर कहेंगे, उसको इवन और ऑड नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स सब बोल सकते हैं। इरेशनल नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, है ना, इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं उसको। अभी सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 1 किस में आएगा, 0 किस में आएगा। अभी तक तो इतना समझ में आ रहा होगा कि 0 को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर वाले डब्बे से ये बाहर है। होल नंबर 0 भी होगा, और होल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है। लेकिन -1 को होल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर वाले डब्बे से बाहर है, ये इंटीजर कहलाएगा ये सब। और जितना भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और ये सब माइनस वाला है, सबको इंटीजर बोलेंगे। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखने लायक है, जैसे ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। आपको कुछ नोट करने लायक अगर इसमें दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर करेंगे, उसके बाद रेशनल इरेशनल नंबर करते हैं। ठीक।